हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर जून 2023 यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन। तो कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देखेंगे जो कि अभी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उसमें आने की संभावना होगी जिन क्वेश्चंस की। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको आने वाला एग्ज़ाम में नज़र आ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग का। तो लिस्ट वन से लिस्ट टू का आपको मैच करना है। इसमें लेवल्स ऑफ टीचिंग दे रखे हैं और उनके मेन प्रोपोनेंट का नाम दे रखा है। तो आपको लेवल ऑफ टीचिंग से उनके प्रोपोनेंट के नाम को मैच करना है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो सबसे पहले इनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल ये सब क्या है। तो मेमोरी लेवल जो है इसमें फोकस रहता है रोट लर्निंग के ऊपर, यानी कि रटने के ऊपर, चीज़ों को याद करने का, मेमोराइजेशन के ऊपर इसमें फोकस किया जाता है मेमोरी लेवल के ऊपर। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें समझने के ऊपर जोर दिया जाता है कि आपको याद तो करना ही है लेकिन समझना भी आपको साथ में है, यानी कि समझ समझ के आपको याद करना है। ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और जब इससे भी ऊपर लोग जाते हैं तो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। वहाँ पे रिसर्च की टॉपिक्स आ जाती है, यानी कि आपको खुद से सीखना है, इनोवेशन करना है, रिसर्च करना है, तो वो लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी लेवल को दिया था हर्बर्ट ने, तो ए को हम मैच करेंगे 3 से। अंडरस्टैंडिंग लेवल को दिया था मॉरिशन ने, तो बी को मैच करेंगे 2 से। और रिफ्लेक्टिव लेवल को दिया था हंट ने, तो सी को हम मैच करेंगे 1 से। तो मेमोरी लेवल हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिशन और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट, तो इनके द्वारा ही दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन है द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ टीचर इज टू, यानी कि एक टीचर से क्या अपेक्षा की जाती है क्लास में। पहला ऑप्शन है मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज, कि स्टूडेंट को समझ में आनी चाहिए कि टीचर ने क्या कहा। सेकेंड ऑप्शन है कवर द प्रेस्क्राइब्ड कोर्स, यानी कि आपको कोर्स कवर करना है। तीसरा है कीप स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड वाइल टीचिंग, जब पढ़ाई हो रही, जब आप पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स एकदम रिलैक्स होने चाहिए। और फोर्थ है कीप हायर अथॉरिटीज़ इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्लास एक्टिविटीज़, क्लास में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे आपको हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते रहना है। तो देखिए बाकी सब तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, बाकी वो तो करना ही है, कोर्स तो कवर करना ही है, क्लासरूम का माहौल ठीक ठाक होना चाहिए, इन्फॉर्म करना है अथॉरिटीज़ को। लेकिन ये कोई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है टीचिंग का या फिर किसी टीचर का। एक टीचर से ये अपेक्षा की जाती है कि आपने जो पढ़ाया वो स्टूडेंट्स को पूरी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है उनका सीक्वेंस क्या है, यानी कि सबसे प्राइमरी लेवल पे क्या होता है, उसके बाद क्या होता है और टॉप पे क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके विषय में, सबसे पहले तो होता है मेमोरी लेवल, जिसमें कि याद करवाने के ऊपर फोकस करा जाता है, फोकस किया जाता है कि आपको याद करवाना है, बच्चे को याद करना है, रटना है। तो ये एक पेडागोजी में इसको हम रिलेट कर सकते हैं। तो एकदम छोटे लेवल पे होता है कि आपको रटने के ऊपर, याद करने के ऊपर, मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस रखना है। तो सबसे पहला जो बेसिक लेवल है वो है मेमोरी लेवल। तो बच्चे जब रटने लगते हैं, अब वो थोड़े से बड़े होने लगे, तो अब वहाँ पे आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि अब उन्हें रटने के साथ साथ समझना भी है। तो समझना वाला जो है, अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला जो है, वो आता है आपका सेकेंड में। इसमें एक है कि मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जो मास्टरी है वो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल में ही आता है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मास्टरी का लेवल रिफ्लेक्टिव में जाता है, लेकिन वो रिफ्लेक्टिव में नहीं आता है, वो अंडरस्टैंडिंग में आता है। तो मेमोराइजेशन करना मेमोरी लेवल सबसे पहला होता है, बेसिक लेवल। उससे थोड़ा सा ऊपर होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ पे बच्चे थोड़े समझने लगते हैं, समझदार हो जाते हैं। और सबसे टॉप पे होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पे बच्चे अब रिसर्च करने लगते हैं, इनोवेशंस करने लगते हैं, खुद से पढ़ाई करने लगते हैं, उन्हें अब ज़्यादा गाइडेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे टॉप पे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले मेमोरी लेवल, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल
और थर्ड यानी कि सबसे टॉप पे होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लेवल क्लासरूम इन्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। कौन से टीचिंग लेवल में क्लासरूम का इन्वायरमेंट पूरी तरह से पर्याप्त रूप से ओपन और इंडिपेंडेंट होना चाहिए? तो मेमोरी लेवल में तो इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता है, क्योंकि वो टीचर सेंटर्ड है। वहाँ पे टीचर जैसा चाहे वैसा क्लासरूम का इन्वायरमेंट रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस करना है। बच्चे होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे होते हैं मेमोरी लेवल वाले। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है कि उतना भी आप ओपन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी उन्हें समझाना है, अभी उनके अंदर समझदारी विकसित नहीं हुई है। तो समझाना है तो उतना भी आप ओपन और इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ सकते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल ऐसा लेवल है जहाँ पे बच्चे पूरी तरह से समझदार हो चुके हैं, अब वो रिसर्च कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को खोज रहे हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से पर्याप्त रूप से ओपन और इंडिपेंडेंट रखना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट है, व्हेन द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड इट इज़ टर्म्ड एज। जब लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पेडागोजिकल लर्निंग, एंडागोजिकल लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग, नॉन ऑफ द अबव। तो पेडागोजिकल को हम रिलेट करते हैं मेमोरी लेवल से, तो वहाँ पे वो बच्चों वाली टीचिंग आ जाती है, रोट मेमोराइजेशन वाली। एंडागोजिकल लर्निंग जो है इसे अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव का मिक्सअप कह सकते हैं। ज़्यादातर ये फॉलो करेगा आपका रिफ्लेक्टिव में। तो एंडागोजिकल लर्निंग ऐसा लर्निंग है जहाँ पे लर्नर जो होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वो खुद के डायरेक्शन में लर्निंग का एक्टिविटी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडागोजिकल लर्निंग। तो ये कुछ क्वेश्चन टीचिंग से थे जिनके की आने की संभावना है आने वाले एग्ज़ाम में, तो इन्हें आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। और इन क्वेश्चंस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल डीपी के क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ आपको इन सारे क्वेश्चंस का मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।